नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति और उसका हम कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें राजस्थान के चाहे इतिहास से संबंधित व्यक्ति हो, कला संस्कृति से संबंधित व्यक्ति हो, विविध सामान्य ज्ञान से संबंधित व्यक्ति हो, जिन्हें कुछ पुरस्कार मिले हो या कोई चर्चा में रहे हो, वो सारे व्यक्ति हमारे प्रमुख व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो आइए, कोई प्रशासनिक व्यक्ति रहे हो महत्वपूर्ण पदों पर, वो भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, उनका नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट। पंडित विश्व मोहन भट्ट का नाम आपने सुना होगा। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर के रहने वाले हैं। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये प्रसिद्ध गिटार या वीणा वादक हैं। प्रसिद्ध गिटार या वीणा वादक हैं। और पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब ने ऐसा क्या किया है जिसके कारण ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं? इन्होंने कुछ आविष्कार किए हैं। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया है। मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। इन्होंने विश्व वीणा का आविष्कार किया है। इन्होंने विश्व वीणा का आविष्कार किया है। विश्व वीणा के आविष्कारक भी पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। इन्होंने गौरीमा नामक राग का सृजन किया है। गौरीमा नामक राग के सृजनकर्ता कौन है? पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। तो मोहन वीणा, विश्व वीणा के आविष्कारक, गौरीमा नामक राग के सृजनकर्ता पंडित विश्व मोहन भट्ट हैं। इनके गुरुजी का क्या नाम था? इनके गुरु थे पंडित रविशंकर, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक थे। पंडित रविशंकर साहब इनके गुरु थे। और पंडित विश्व मोहन भट्ट को विरासत में मिला है संगीत। इनकी जो मां थी चंद्रकला भट्ट, राजस्थान की पहली महिला संगीत शिक्षिका थी। इनकी मां कौन थी? मां थी चंद्रकला भट्ट। चंद्रकला भट्ट राजस्थान की पहली महिला संगीत शिक्षिका। राजस्थान की पहली महिला संगीत शिक्षिका कौन थी? चंद्रकला भट्ट थी, जो कि पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब की मां थी। इनका जो पुत्र है, इनका एक पुत्र है और उस पुत्र का नाम है सलील भट्ट। इनके पुत्र का क्या नाम है? सलील भट्ट। वो भी बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक हैं, अतः उनका संबंध भी गिटार वादन से है। विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड है। यह पुरस्कार वर्ष 1994 हेतु पंडित विश्व मोहन भट्ट को दिया गया है। पंडित विश्व मोहन भट्ट को दिया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह पुरस्कार
प्राप्त करने वाले ये एकमात्र राजस्थानी है। ये एकमात्र राजस्थानी है। आज तक एक ही राजस्थानी को ग्रैमी अवार्ड मिला है, और वो कौन है? वो केवल पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब हैं, जिन्हें वर्ष 1994 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारे राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान रत्न पुरस्कार। वर्ष 2012 के लिए इनको प्रदान किया गया। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वो वर्ष 2012 के लिए इनको प्रदान किया गया है। राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इन्हें पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? इन्हें पद्मश्री वर्ष 2002 के लिए प्रदान किया गया, और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्म श्री है। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया? इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2017 के लिए प्रदान किया गया है। तो इतने महान व्यक्ति हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिनके बारे में आपने सुना। आइए मैं आपको एक व्यक्ति की तरफ ले चलता हूं, और इस व्यक्ति का नाम है लिम्बाराम। हमारे राजस्थान में लिम्बाराम जी का भी नाम भी खेल के क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। ये उदयपुर के सरादित गांव के रहने वाले हैं। सरादित गांव के रहने वाले हैं। उदयपुर जिले के एक सरादित गांव के रहने वाले हैं, और ये राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज रहे हैं। ये भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रहे हैं, तीरंदाज रहे हैं। भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रहे हैं, और इन्हें एक उपनाम दिया गया है। इन्हें राजस्थान का अर्जुन कहते हैं। इनका उपनाम क्या है? इन्हें राजस्थान का अर्जुन कहते हैं। अर्जुन तीरंदाज होने के कारण इन्हें राजस्थान के अर्जुन नाम से जाना जाता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि भारत में खिलाड़ियों को दिया जाता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला? अर्जुन पुरस्कार इन्हें 1991 अर्जुन पुरस्कार 1991 से इन्हें सम्मानित किया गया है। और हमारे राजस्थान में खेल के क्षेत्र का दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जिसका नाम है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। राजस्थान में खेल के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो राजस्थान में खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार। और यह पुरस्कार इनको 1995-96 के लिए प्रदान किया गया, और आज तक एक ही राजस्थानी को मिला है, और पहले भी यही हैं और एकमात्र भी यही हैं। पहले राजस्थानी जिनको यह अवार्ड दिया गया वो कोई और नहीं, ये लिम्बाराम साहब हैं, जिन्हें राजस्थान का सर्वोच्च खेल का पुरस्कार राजस्थान खेल रत्न वर्ष 1995-96 के लिए प्रदान किया गया है। इन्हें पद्मश्री 2012 से भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। अतः राजस्थान में इनका नाम तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। हमारे राजस्थान के एक व्यक्ति थे जिनका निधन हो चुका है, और उनको तो पूरी दुनिया जानती है, जगजीत सिंह।
जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान से ही है और ये गंगानगर जिले के रहने वाले थे। ये गंगानगर के रहने वाले थे और जगजीत सिंह साहब पूरे इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम छोड़कर चले गए। गजल किंग के उपनाम से उन्हें जाना जाता है। उनका नाम था गजल किंग। आज भी उनकी गजलें बहुत लोगों की जहन में रहती हैं। अतः गजल किंग के उपनाम से मशहूर रहे हैं और इन्हें दिया गया पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 2003 हेतु प्रदान किया गया था। राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और राजस्थान रत्न पुरस्कार वर्ष 2012 में जब ये शुरू किया गया था उसी साल इन जगजीत सिंह साहब को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गजल किंग के उपनाम से मशहूर हमारे गंगानगर के रहने वाले जगजीत सिंह को कौन नहीं जानता। लोगों की आत्मा में रचते बसते हैं। इनकी गजलें आज भी लोगों को बहुत सुकून प्रदान करती हैं। हमारे राजस्थान के कुछ लोग जिनका जन्म तो राजस्थान में हुआ लेकिन वो बाद में दूर देशों में चले गए, उनमें से एक नाम आता है मेहंदी हसन साहब का। मेहंदी हसन, अगर आप मेहंदी हसन साहब के बारे में जानेंगे तो पाकिस्तान के गजल गायक आप इनको सुनने को मिलेगा। मेहंदी हसन का जन्म कहाँ हुआ था? लूणा गांव। और ये लूणा गांव कहाँ पड़ता है? यह झुंझुनू जिले में पड़ता है। झुंझुनू जिले के लूणा गांव में इनका जन्म हुआ था और ये बाद में कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान चले गए। और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इनका उपनाम है शहंशाह ऑफ गजल। शहंशाह ए गजल। गजल किंग के नाम से तो जगजीत सिंह साहब को जाना जाता है और शहंशाह ए गजल के नाम से किसे जाना जाता है? मेहंदी हसन साहब को मेहंदी हसन साहब को जाना जाता है। एक महिला गायिका और रही है जिनका नाम रहा है रेशमा, और रेशमा भी बाद में पाकिस्तान चली गई। रेशमा का जन्म कहां हुआ? रेशमा का जन्म हुआ लोहा गांव, और ये लोहा गांव किस जिले में पड़ता है? चूरू जिले में पड़ता है। लोहा गांव चूरू में जन्मी थी और ये भी कहां चली गई? पाकिस्तान चली गई। बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, पाकिस्तान चली गई, प्रसिद्ध गायिका थी। कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया, गाने गाए। एक हीरो फिल्म आई थी जेके श्रॉफ की, उसमें गाना था लंबी जुदाई, और वो इन्होंने रेशमा जी नहीं गाया था और ये पाकिस्तान चली गई थी। तो हीरो फिल्म का गाना लंबी जुदाई इन्होंने गाया था। इन्होंने गाया था। अगर बात करें हमारे राजस्थान के एक प्रमुख व्यक्ति की जिनका नाम है अर्जुन प्रजापति। अर्जुन प्रजापति कहाँ के रहने वाले हैं और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये जयपुर के रहने वाले हैं। और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार है। इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? इनका उपनाम है पत्थरों का चितेरा। किस उपनाम से जाना जाता है? इनका उपनाम है पत्थरों का चितेरा। पत्थरों का चितेरा किसे कहती है?
अर्जुन प्रजापति साहब को कहते हैं। और अर्जुन प्रजापति ने एक बहुत ही फेमस एक माटी मानस कला दीर्घा बनाई है। माटी मानस कला दीर्घा बनाई है, जिसमें बहुत सारी मूर्तियां स्थापित की गई हैं फेमस फेमस लोगों की। अतः माटी मानस कला दीर्घा के निर्माणकर्ता कौन है? वो कोई और नहीं, अर्जुन प्रजापति हैं, जिन्हें पत्थरों का चितेरा उपनाम से जाना जाता है। तो आज आपने एक प्रमुख व्यक्ति पर चर्चा की, और प्रमुख व्यक्ति में आपने क्या पढ़ा? आज आप पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति भाग 1। सबसे पहले आपने पंडित विश्व मोहन भट्ट साहब के बारे में पढ़ा। जयपुर के रहने वाले हैं। उनके गुरु थे पंडित रविशंकर, उनके पुत्र हैं सलील भट्ट, और ये प्रसिद्ध गिटार या वीणा वादक हैं। इन्होंने मोहन वीणा, विश्व वीणा का आविष्कार किया है तथा गौरीमा नामक राग के सृजन करता है। इनकी मां चंद्रकला भट्ट राजस्थान की पहली महिला संगीत शिक्षिका थी। उसके बाद में आपने पढ़ा कि विश्व में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड है, और यह पुरस्कार वर्ष 1994 हेतु पंडित विश्व मोहन भट्ट को दिया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये एकमात्र राजस्थानी हैं। इन्हें राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राजस्थान रत्न पुरस्कार वर्ष 2012 में प्रदान किया गया। इन्हें पद्मश्री वर्ष 2002 में दी गई। इन्हें पद्म भूषण वर्ष 2017 में प्रदान किया गया। उसके बाद में आपने लिम्बाराम जी के बारे में पढ़ा। उदयपुर के सरादित गांव के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, प्रसिद्ध तीरंदाज हैं, और भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी रहे हैं। इन्हें राजस्थान का अर्जुन कहते हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1991 से सम्मानित किया गया, और ऐसे हमारे लिम्बाराम जी पूरे भारत में फेमस हैं। इन्हें राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1995-96 हेतु प्रदान किया गया। सबसे पहला राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार इन्हें ही दिया गया है, और अभी तक ये एकमात्र राजस्थानी भी है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। इन्हें पद्मश्री 2012 से भी सम्मानित किया गया है। फिर आपने जगजीत सिंह जी के बारे में पढ़ा। गंगानगर के रहने वाले थे, गजल किंग के उपनाम से जाने जाते हैं। इन्हें पद्म भूषण वर्ष 2003 हेतु दिया गया, तो इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार वर्ष 2012 हेतु प्रदान किया गया। फिर आपने मेहंदी हसन साहब के बारे में पढ़ा, जिनका जन्म लूणा गांव झुंझुनू में हुआ था, जो बाद में पाकिस्तान चले गए थे, जिनको शहंशाह ए गजल उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में आपने रेशमा गायिका के बारे में सुना, जो प्रसिद्ध गायिका थी, जिनका जन्म लोहा गांव चूरू में हुआ था। वो भी पाकिस्तान चली गई थी, और उन्होंने हीरो फिल्म का गाना लंबी जुदाई गाया था, जो आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। उसके बाद में आपने अर्जुन प्रजापति के बारे में पढ़ा, जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, जिन्हें पत्थरों का चितेरा उपनाम से जानते हैं, जिन्होंने माटी मानस कला दीर्घा बनाई है, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों की मूर्तियां स्थापित की हैं। तो आपने देखा ये राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति थे, जिनके बारे में जानना आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यह टॉपिक, क्योंकि इसके कई भाग आने हैं, यह टॉपिक आपको कैसा लगा, और इसके बारे में अपने कमेंट करें। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ें, राजस्थान के बारे में जानें। राजस्थान की जानकारी हर एक व्यक्ति को हो, राजस्थानी को तो होनी ही चाहिए। हम राजस्थान की कला संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कला संस्कृति हमारे राजस्थान में बसती है। ऐसा ही मेरा टारगेट है। अतः हम सब लोग इसको आगे फैलाएंगे तो ये और आगे हमारी पीढ़ियों तक पहुंच पाएंगी। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपका जो सहयोग मुझे मिलता है वो बहुत ही जबरदस्त है। और फिर मिलते रहें नए नए टॉपिक के साथ। नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।